हम तो नबी के गुलाम हैं। और बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, इब्ने माजा में है, मुसन्नफ में, इससे हमें क्या लेना? हम बुखारी की वजह से नबी को नहीं मानते। वाह, उलमा की मौजूदगी में ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमारा मसलक है इमाम बुखारी की वजह से नबी को नहीं मानते, इमाम मुस्लिम की वजह से नहीं नबी को नहीं मानते, नबी की ताज़ीम की वजह से बुखारी और मुस्लिम को अपना इमाम मानते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए आह वो आँख के नाकामे तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुर अरमान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज की ये महफिल आपको भी और मुझे भी बता दिया गया है कि तहफ़्फ़ुज़े ईमान के हवाले से इनेकाद पज़ीर है। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े उलमा, खुतबा और दानिश्वरों को समात कर लिया है, और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप अहले सुन्नत की एक अजीम हस्ती हुजूर किबला मेरे सुन्नी दावत इस्लामी को समात करने का शरफ हासिल करेंगे। मौसम बारिश का होने के बावजूद आप सबका इतनी बड़ी तादाद में शरीक होना यकीनन आपके जज्बात की गम्माज़ी करता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिरकत और जज्बाती नारों के इस ताकत और कुव्वत को हमें मैदान अमल में सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। ईमान क्या है और उसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, उस पर गुफ्तगू के लिए ये महफिल मुनक़्क़िद है। अगर मुख्तसर में ये समझने की कोशिश की जाए कि ईमान क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ईमान ही बुनियाद है। दुनिया में सुरखरुई और आखिरत में निजात की बुनियाद ही ईमान है। अगर ईमान है और आप किसी गुमनाम बाप के बेटे भी हैं तो भी आप कामयाब हैं, और अगर ईमान नहीं है और औलादे पैगंबर भी कहलाएं तो भी जहन्नम आपका मुकद्दर है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के मुतालिक कुरान ने यही तो कहा कि वो काफिरों की सोहबत में रहकर काफिर हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको खानदान ही से खत्म कर दिया। लैसा मिन अहलिक फरमाकर फरमाया कि अब ये आपकी आल से न रहा। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, मेरी बहनों, अगर तुम्हारे पास ईमान मौजूद है तो तुम किसी मजदूर की बीवी भी हो तो भी तुम जन्नती हो, लकड़हारे की बीवी हो तो भी तुम्हारे लिए इज्जत और सुरखरुई का जरिया है, बल्कि अगर तुम किसी फकीर और भीखमंगे की बीवी भी हो तो भी तुम्हारे लिए आखिरत में निजात का सामान है, अगर ईमान है तो। और अगर ईमान नहीं है तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी जहन्नम में जा रही है, एक नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी भी जहन्नम में जा रही है। अंदाजा फरमाएं ईमान कितनी कीमती शय है। अल्लाह अकबर। सारे नसब की फजीलत भी ईमान पर मौकूफ है, आमाल की फजीलत भी ईमान पर मौकूफ है। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फज़्ल ईमान पे है, फज़्ल नसब भी मौकूफ, फज़्ल ईमान पे है, फज़्ल नसब भी मौकूफ, बू लहब को भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। अल्लाह अकबर। ईमान इतनी कीमती शय है। अब अगर ईमान ही को समझना है, अंदाजा फरमाएं ईमान नहीं है, नबी का चचा कहलाता है, कुरान उसके जहन्नम में जाने का ऐलान कर रहा है अबू लहब को। अल्लाह अकबर। और ईमान है, अल्लाह अल्लाह, रंग पक्का है, हबशी नस्ल है, होठ मोटे हैं, दांत बड़े हैं, लेकिन वो बिलाल के पास ईमान इतना मजबूत है कि बड़े बड़े अरबी जमीन पर खड़े नजर आते हैं और वो हबशी काबतुल्लाह की
छत पर नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, फरमाएं सुभान अल्लाह। ईमान कितनी कीमती शय है, इसलिए हमारे यहाँ ईमान की अहमियत है। मगर ईमान कहते किसको है? अल्लाह अकबर। ईमान मजबूत यकीन को कहते हैं। जहाँ शक होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, जहाँ ईमान होगा वहाँ शक नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के लोग बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, बड़े नाजुक दरवाजे से गुजर रहे हैं, बड़ी नाजुक पगडंडियों से गुजर रहे हैं। इंटरनेट का दौर है, तरह तरह की बोली बोलने वाले खुतबा मौजूद हैं, नाबालिग मुहक्किकीन की भरमार है। जो कुछ कह देता है हम मुतासिर होकर उसी की बोली बोलने लगते हैं। किसी की तकरीर में जो है वो लच्छेदार गुफ्तगू में सुन लिया, हुजूर को इल्मे गैब नहीं, शक का शिकार हो गए। फिर अल्लामा मुदस्सिर जैसे लोगों की गुफ्तगू सुन ली, इल्मे गैब है, कहाँ यार इल्मे गैब है। कभी कहता है कि नहीं है, कभी सोचता है नहीं है, कभी सोचता है। यानी कि जलसा बदला, आपका जहन बदला, मुकर्रिर बदला, आपका अंदाज बदला, ये ईमान नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक शान नूरानियत भी है, मान लिया। किसी ने कह दिया अपनी तरह बशर है, मान लिया, वो भी मान लिया। किसी ने कहा नबी जिंदा है, वो भी मान लिया। किसी ने कहा मर के मिट्टी में मिल गए, वो भी मान लिया। अंदाजा तो फरमाएं, बड़ी माजरत के साथ मैं कोई डांट डपट करने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा यार, सियासी लोगों के भी तो कुछ मौकिफ होते हैं, उससे भी तुम हल्के हो गए कि तुम्हारा जहन रोजाना बदलता जा रहा है, हर लम्हा बदलता जा रहा है। यकीन वाले बनो, मजबूत यकीन वाले। मुकर्रिर और मुसन्निफी की वजह से रोजाना जहन न बदले, इतना यकीन मजबूत कर लो हुजूर सब है और हुजूर ही सब कुछ है। अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर है। यकीन कितना पुख्ता हो, बोलने वाला कोई भी हो उस पर यकीन नहीं किया जाएगा, महबूब पर यकीन किया जाएगा। अगर कोई हुजूर की फजीलत बयान करता है तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए, बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरा महबूब तो इसने भी बोलने वाले तू छोटी बोल रहा है, मेरा महबूब तो इसने भी बुलंद है। क्या लोगों को नहीं पता? आज अल्लाह अकबर, नाबालिग मुहक्किकीन के कहने पर लोग हदीस के नाम पर हदीस का कत्लेआम कर रहे हैं। ए हदीस में आ गया ऐसा है, हदीस सुन करके ऐसा है, ये रावी ये है और वो है। मैं कहता हूँ हदीस हसन है, सही है, हसन लिगैरिही है, लिज़ातिही है, शाज़ है, गरीब है। ये सब इस्तिलाहात से पब्लिक को क्या लेना देना? हम तो नबी के गुलाम हैं और बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में है, इब्ने माजा में है, मुसन्नफ में। इससे हमें क्या लेना? हम बुखारी की वजह से नबी को नहीं मानते। वाह, उलमा की मौजूदगी में ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमारा मसलक है इमाम बुखारी की वजह से नबी को नहीं मानते, इमाम मुस्लिम की वजह से नहीं नबी को नहीं मानते, नबी की ताज़ीम की वजह से बुखारी और मुस्लिम को अपना इमाम मानते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब, ये मुतालबा मत करो कि ये बुखारी में है तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। नजरिया ये होना चाहिए अगर रसूलुल्लाह की हदीस दीवार पर लिखी हुई है तो हम दीवार पर लिखी हुई हदीस को भी मानेंगे, ताज़ीम करेंगे, क्योंकि वो मेरे रसूल है। ये ज़हन होना चाहिए। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए भाई, रावी कितना भी ज़ईफ हो जाए, मजहूल हो जाए, कम से कम वो मुसलमान तो रहता है। लेकिन आओ सिद्दीक़ अकबर का मसलक क्या है? अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मसलक क्या है? मशहूर बात है, इशारों में कह के गुजरना है, लेकिन चूंकि तहफ़्फ़ुज़ ईमान है इसलिए मैं बात कहने लगा हूँ। एक मरतबा अबू जहल दरवाजे पर आया। कौन अबू जहल? आका ने फरमाया इस उम्मत का फिरौन। कौन अबू जहल? एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मक्कार, एक नंबर का दगाबाज, एतबार के काबिल आदमी नहीं है। लेकिन दरवाजे सिद्दीक पे आके कहता है अबू बकर देखो, अगर कोई ये बात कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्के
मक्के से बैतुल मक़दिस तक गया, फिर वहां से वापस आया, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। तो बताओ क्या कहोगे? वो सिद्दीक़ अकबर थे, मेरे और आपकी तरह उनके मामलात नहीं थे। इरशाद फरमाया, अबू जहल पहले ये बताओ ये बात कहता कौन है, बात किसने कही है? तो फिर उसकी जबान से निकल गया, वही तुम्हारे यार मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहते हैं। देखो कितने बड़े झूठे मक्कार दगाबाज की जबान से क्या सुन रहे हैं, फजीलते मुस्तफा जाने रहमत सुने। उसने क्या कहा? तुम्हारे यार कहते हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कोई तहकीक नहीं फरमाई, क्या जवाब दिया? अबू जहल अगर वाकई वो ये बात कहते हैं, ये तो छोटी सी बात है, इससे बड़ी भी कहेंगे तो मैं मानने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो ऐसे इतना पुख्ता यकीन होता है तब ईमान होता है। और ईमान ये जन्नत में लेकर के, जिनका यूट्यूब पर बार बार ईमान तब्दील होता है, वो लोग क्या उन जन्नत में जाएंगे? इसलिए यकीन पुख्ता करो, मजबूत करो यकीन को। अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलाम की शान को मानो, उनकी अजमत को मानो। ये तो ईमान के मुतालिक बात हुई, पुख्ता यकीन ईमान। अब ईमान चला जाता है, इतनी नजाकत से ईमान जाता है। बुजुर्गों ने फरमाया, बाल से आटे से बाल निकलता है, आटे से बाल निकलता है तो भी समझ में आता है, तो भी समझ, लेकिन दिल से ईमान निकलता है तो समझ में भी नहीं आता। इतना नाजुक मामला ईमान का। अल्लाह अकबर। अब ईमान का तहफ्फुज करना है तो सिर्फ बद मजहबों के मामलात नहीं है जो मैंने शुरू में जिक्र कर दिया, उनके अपने मामलात तो हैं। हमारे पास अमाल भी हमारे ईमान के लिए खतरनाक है। हमारे पास अमाल, उस पे भी तवज्जो होनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ लोग सुबह इस हाल में करेंगे कि मोमिन होंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे। शाम इस हाल में करेंगे कि मोमिन होंगे, सुबह होते होते काफिर। मस कैसे? अब आपको मैं कुछ बातें बताऊं जिसकी तरफ हमारी तवज्जो कम है या बिल्कुल नहीं है। देखो, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है कि जब तक तुम मोमिन रहोगे, तवज्जो से सुनना, अगर आप वाकई सुनने समझने के लिए बहुत अच्छे से सुन रहे हैं माशाल्लाह, मैं आपको क्या नाम दूं कि इतनी बारिश के बावजूद भी आप आए, यकीनन ये आपके जज्बात हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये कमेटी के लोग जो जमात रज़ा मुस्तफ़ा के लोग, अल्लाह इन सब जवानों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे इन सब उलमा को सलामत रखे। लेकिन तवज्जो फरमाए, बहनें भी मौजूद, दुनिया जानती है जब तक इनके पास ईमान रहेगा इनको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। याद रखना, ईमान वो हथियार है जो सिर्फ मोमिनों के पास और किसी के पास नहीं। और एक बात याद रखना, हर हथियार वाला शिकस्त खा सकता है मगर ईमान वालों को शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक उनका ईमान न छीने। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। बद्र में 313 ईमान वाले हैं और 1000 बेईमान है। फतह किसकी फतह हुई? 313 ईमान वालों की फतह हुई। सिर्फ 8 लोगों के पास तलवारें थी, 8 लोगों के पास, 8 लोगों से ज्यादा के पास तलवार नहीं थी। उसमें भी किसी के पास टूटी हुई है, किसी के पास जंग आलूद है, किसी के पेट पर अल्लाह अकबर भूख की वजह से सिलवटें पड़ी हुई है, भूखे प्यासे, लिबास भी उनके पास मुकम्मल नहीं मगर दिलों में ईमान था। 1000 लोगों को धूल चटाई, ओहद का वही हाल, खंदक का वही हाल, खैबर का वही हाल, करबला में देख लो 72 मजबूत ईमान वाले हैं। अल्लाह अकबर। और 22,000 का लश्कर मशकूक तबीयत के लोग हैं। उन मशकूक तबीयतों पर जो हावी हुए हैं वो 72 मजबूत ईमान वाले भारी हुए हैं। अंदाजा तो फरमाए, दुनिया जानती है कि ईमान की ताकत वो ताकत है कि सारे हथियार की ताकत इसके सामने ज़ेर है, कोई काम नहीं आ सकता। इसलिए वो हमारा ईमान छीनना चाहते हैं। अब्दुल्ला नाम तो हो, अब्दुल रहमान नाम तो हो, गुलाम मुस्तफा नाम तो हो, अब्दुल मुस्तफा नाम तो हो, मगर तुम्हारे पास ईमान न रहे, ईमान का तोता
तख्ता उड़ जाए। आज जब मैं आपको बताऊं अब ईमान छीनने के लिए जालिमों ने किया क्या, फिल्में ईजाद की गई, डिश ईजाद किए गए, गाने ईजाद किए गए और बड़ी शरारत के साथ उसमें कलमात कुफरिया की आमेजिश कर दी गई, कलमात कुफरिया उसमें मिला दिए गए। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह। हमारे उलमा से पूछें, यहाँ मुफ्तियाने किराम अगर अहले इफ्ता मौजूद हैं वो यकीनन मेरी बात की तस्दीक करेंगे। शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया, अगर किसी गाने में कलमा कुफरिया मौजूद हो और कोई बंदा उसको खुश रह करके सुने, यानी राजी रह करके सुने या राजी रह करके गुनगुनाए तो क्या होगा? तो अल्लामा ने जवाब दिया, वो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा, उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो जाएगी। अगर मुरीद था तो बैअत भी उसकी खत्म हो गई। यहाँ तो बहुत कूद कूद कर कहते हो हम ताजुश शरिया के मुरीद हैं, हम हुजूर अमीन मिल्लत के मुरीद हैं, हम तो अमीन शरीयत के मुरीद हैं, हम कादरी हैं, बरकाती हैं, रज़वी हैं, अशरफी है, मदारी है, वारसी है। मैंने कहा ईमान का तोता उड़ गया तो रह क्या गया? बताओ कितने लोग हैं जिनके जिनके कान गानों की आवाज से महफूज है? मुझे बताओ कितने कान हैं जो गाने नहीं सुनते, कितने कान हैं जो गानों से महफूज है? शारे बुखारी का फतवा भूल गए। शारे बुखारी ने अपनी तबीयत से नहीं, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक दिया। कलिमात कुफरिया कोई राजी रह करके सुने, कलिमात कुफरिया पर कोई राजी रहा, सुना या गाया, वो काफिर हो गया। अब बताओ मुझे, अल्लाह अकबर। तहफ़्फ़ुज़ ईमान सिर्फ इसी का नाम है कि हम जलसे में नारे लगा करके चले जाएं। कितने अशआर तुमने सुने हैं अपने मन में टूट कर, बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मुझे बताओ ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? जो कौम गानों के दरवाजे पर ईमान का सौदा कर चुकी हो, जो कौम गानों के दरवाजे पर ईमान को फराख्त कर चुकी हो, वो कौम किस तरीके से तरक्की पा सकती है? वो कौम किस तरीके से कामयाब हो सकती है? अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी को पीटा जा रहा है, इतना पीटा जा रहा है कि अल्लाह अकबर, सीने पर पत्थर है, नीचे गरम रेगिस्तान है और जब पीटा जाता है कहा जाता है बिलाल कलिमात कुफरिया कहो। बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद, एक है अल्लाह, एक है अल्लाह, एक है। मुझे बताओ वहां कोई अच्छा बिलाल का ईमान न छीन सके और हमने गानों की तहरीर पर ईमान का सौदा। फिर कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? फिर कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, जलसों में भीड़ करने से इनकलाब नहीं आता। सर सियासी जलसों में गिने जाते हैं, मजहबी जलसों में नहीं। यहाँ तो चंद साहिबे दिल हो, वहां पर उतने ही काफी हुआ करते हैं। आपको जलसों में बड़ी तादाद में देख अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारी कौम हमें सुनने आ गई, तेरा शुक्र है। लेकिन हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे उस वक्त तक ठंडे नहीं होंगे जब तक हमारी कौम अपने उलमा की, अपने मशाइख की, अपने खुतबा की बातों को संजीदगी से लगे। मेरा बादशाह हुसैन गए, मेरा बादशाह हुसैन गए, हुसैन 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 मेरा बादशाह हुसैन गए। ये बात किसका तरगसी जो के गए मोइनुद्दीन, वो दीन की बना हुसैन है, दीन की बना हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। यजीद ये कमी लगी, यजीद ये कमी लगी, ये बात कोई कमी लगी। यजीद मर गया हुसैन है, यजीद मर गया हुसैन है,
मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। लगी जो सर उतारने कहा ये जुल्फिकार ने, गजब का सुरमा हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। अल मदद पीराने पीर। आपको कहना है, मैं कहूँ अल मदद पीराने पीर, आप कहेंगे या गौसे आजम दस्तगीर या गौसे आजम। अच्छा बताए, गौस पाक को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? माशाल्लाह गौस के दीवाने हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा एक काम करें, बगदाद जाने की तमन्ना रखेंगे? नहीं, अक्सर हम लोगों को यही होता है कि हम सिर्फ मदीना देख लिया तो सब कुछ देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सरकार ने फरमाया ना कि अगर जन्नत देखनी तो मदीना देख ले, है जन्नत की क्यारी। तो मैं ये भी कहता हूं कि जिसने बगदाद नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा है, तो बगदाद की भी तलब रखें इंशाअल्लाह। अभी बगदाद शरीफ जाने के लिए उतरा तो हम लोग कमाई लेते हैं, लेकिन कोशिश करें इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है? हाँ। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। बोलो अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। रुतबा ये विलायत में मेरे गौसे ने पाया है, रुतबा ये विलायत में मेरे गौसे ने पाया है। अल्लाह अन वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह अन वलियों का सरदार बनाया है। दस्त अली सर पर हसनैन कसाया है, दस्त अली सर पर हसनैन कसाया है। मेरे गौसे ने ठोकर से मुर्दों को खिलाया है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है, लाखों ने उसी दर से तकदीर बनाई है। हमने भी उसी दर से तकदीर बनाई है। बगदाद सवरिया की हर बात निराली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है। ये नाम अदब से लो, ये नाम अदब से लो, ये नाम जलाली है। अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, अल मदद पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। ख्वाजा ख्वाजा तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक किया अल है, तू रसूल पाक किया अल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजा तेरी शान ख्वाजा ख्वाजा। तुझे बे कसों का ख्याल है, तुझे बे कसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा बात सवार तो मेरा बिगड़ा बात सवार तो मेरे ख्वाजा। मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है।
जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा ख्वाजा, 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 हिंद का राजा, मेरा ख्वाजा अत्ताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अत्ताए रसूल है, वो बघारे चीज चीज फूलते हैं, वो बघारे गुलशन फातिमा, वो बघारे गुलशन फातिमा चमने, अली का निगार है चमने, अली का निगार है। भीख मिलती है बेगुमान, ये बड़े बड़े सखी का आसिता, यहाँ सबके भरती है झोलियाँ, यहाँ